बीजेपी का एक तरफा मामला है जी। हमारा कुछ तो पर्सनल कैंडिडेट का भी वोट बैंक है, पार्टी का तो है ही है, और एक ईमानदार की छवि है राव साहब की। हमारे पास कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है। हमें अगर इलाज करवाना पड़ता है सरकारी अस्पताल से, तो या तो हमें दिल्ली जाना पड़ता है या राजस्थान। जैसे जैसे 25 मई नजदीक आने लगी है, वैसे ही इस बढ़ते तापमान के बीच चुनावी माहौल भी पूरी तरह से गर्म होने लगा है। प्रत्याशी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने में लगे हैं। जिस कड़ी में मंगलवार को गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने सोहना विधानसभा में अपने पिता के लिए वोट की अपील की। इस मौके पर आरती राव के साथ मौजूदा विधायक एवं प्रदेश सरकार में वन, पर्यावरण एवं खेल मंत्री कंवर संजय सिंह की धर्मपत्नी वंदना सिंह, पूर्व विधायक तेजपाल सिंह तंवर, सोहना नगर परिषद चेयरपर्सन के प्रतिनिधि लेखराज सिंह, तावड़ू नगर परिषद के वाइस चेयरमैन हीरा प्रधान, रायसीना गांव के पूर्व सरपंच धर्म सिंह सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को बाहरी उम्मीदवार का दर्जा देते हुए राव इंद्रजीत सिंह को गुरुग्राम लोकसभा का बब्बर शेर बताते हुए उन्हें 5 लाख मतों से जीत दिलाने की बात कही। बीजेपी का एक तरफा मामला है जी। हमारा कुछ तो पर्सनल कैंडिडेट का भी वोट बैंक है, पार्टी का तो है ही है, और एक ईमानदार की छवि है राव साहब की, क्योंकि इस क्षेत्र की दक्षिणी हरियाणा के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि है, जो कई बार एमएलए, हरियाणा सरकार में मंत्री, भारत सरकार में मंत्री और सांसद भी रहे। राव साहब से कोई बड़ा बब्बर शेर यहाँ है नहीं दक्षिणी हरियाणा की राजनीति में। और दूसरा, वो बाहरी कैंडिडेट होने के नाते लोग उसे कहाँ ढूंढेंगे। मुंबई कौन मिलने जाएगा? राव साहब तो रेवाड़ी मिलते हैं, दिल्ली मिलते हैं, क्षेत्र में यहीं अपनी लोकसभा से लोकल कैंडिडेट। वहाँ भी हमारा अपना वोट बैंक है, पार्टी का भी है, राव साहब का भी पहले से मेवा से राव साहब जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारा वहाँ वोट बैंक नहीं है, हमारा ठीक ठाक वोट बैंक वहाँ है। देखिए, प्रतिबंधित तो कोई है ही ना, लगभग 5 लाख वोट से हम चुनाव जीत रहे हैं। आपको दिखाई दे रही ये तस्वीरें सोहना नगर परिषद वार्ड नंबर 1 के रायसीना गांव की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि वार्ड के युवा आरती राव को बाइक रैली के साथ रायसीना गांव लेकर आ रहे हैं, जहां पर ढोल की थाप पर आरती राव को फूल मालाएं पहनाकर व शॉल उड़ाकर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। इस मौके पर आरती राव ने 4 बार के सांसद इंद्रजीत सिंह के ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं होने की बात कहते हुए कहा कि दक्षिण हरियाणा में अभी तक कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, जिसके लिए लोगों को इलाज कराने के लिए या तो दिल्ली जाना पड़ता है या फिर राजस्थान जाना पड़ता है। अगर आपने फिर एक बार राव साहब को सांसद चुना तो अब की बार ये काम भी पूरा हो जाएगा। आज भी जब भी राव साहब का नाम आता है तो सबसे पहला क्या कहा जाता है? तो कहते हैं कि बड़ा ईमानदार नेता। साथ साथ मैं ये भी कहूंगी, जोड़ूंगी कि एक तजुर्बेदार नेता और आपसे परखा हुआ नेता। और जब भी राव साहब बात करते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि मेरे क्षेत्र के लोग मेरी रीढ़ की हड्डी हैं, और जितनी ताकत मेरे लोग मुझे देते हैं उससे दुगनी तिगनी करके वापस मैं उनको वापस दे रहा हूँ। तो सोना का एलिवेटेड रोड बन रहा है, फिर आगे जाके बॉम्बे एक्सप्रेस वे बन रहा है, बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं। मगर सबसे बड़ा सपना जो राव साहब ने देखा है दक्षिण हरियाणा को लेकर, कि हमारे पास कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है। हमें अगर इलाज करवाना पड़ता है सरकारी अस्पताल से, तो या तो हमें दिल्ली जाना पड़ता है या राजस्थान, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में है। बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह को गुरुग्राम लोकसभा की जनता पिछली 4 योजनाओं से चुनकर दिल्ली संसद भेज रही है, जो कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन देखना इस बात का होगा कि अब की बार 25 मई को लोकसभा वासी किस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करके उसको दिल्ली संसद तक भेजने का काम करते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।